हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है मैडम जी वर्ड चैनल में। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेस्ट होंगे, अपने काम में लगे हुए होंगे। तो आज आप लोग के लिए लाया गया है टेस्ट जो है एसएसटी का टेस्ट है, सामाजिक विज्ञान का सेकंड पेपर, जो कि 60 क्वेश्चन लाया गया है। तो उसको आप लोग टेस्ट लगाइए और बताइए किसका कितना नंबर आ रहा है, कमेंट में करिएगा, कमेंट बॉक्स में। और चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं। तो आज आप लोग क्लास को फोड़ कर जाइएगा, पूरा करके अच्छे से उड़ा कर जाइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से क्लास करेंगे और पूरा टेस्ट लगा के बताएंगे आप लोग का कितना आंसर आया है, कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो आइए समय बिना खराब किए क्लास स्टार्ट करें। इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। चंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? पहला ऑप्शन देखिए, चोल वंश द्वारा, दूसरा चंदेल वंश द्वारा, तीसरा राजपूतों द्वारा, नेक्स्ट चालुक्यों द्वारा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्र पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। तो आप छात्रों का निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? ऑप्शन देखिए, जनजातियां पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, कीर्तहार पहाड़ियाँ। बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मुगल अपने मंगोल वंशी संबद्धता के स्थान पे तैमूर वंशी संबद्धता पर ज़्यादा बल या महत्व देते थे, क्योंकि पहला ऑप्शन देखिए, अपने प्रीत वंशी संबद्धता को वरीयता देना चाहते थे, दूसरा तैमूर वंशियों ने मंगोलों को हराया था, तीसरा देखिए मंगोल उज़्बेकों से संबंधित थे, नेक्स्ट देखिए तैमूर वंशी कवियों और चित्रकारों को संरक्षण देते थे। तो बताइए आप लोग आंसर कौन सा होगा। थोड़ा क्या है कि ये सामाजिक विज्ञान का सेकंड पेपर थोड़ा टाइट आता है, इसीलिए लोगों का नंबर बहुत कम जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है 2022 का है सॉरी। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। आप लोग का आंसर सी की तरफ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों की अलग अलग परिवेशों की नियुक्ति करने का कारण था। पहला ऑप्शन देखिए, मनसबदारों और प्रजा में भाषाई रुकावट को कम करने के लिए, दूसरा बड़ा साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजातीय वर्गों को सेवा की संयोजित करने के लिए, तीसरा देखिए विविध क्षेत्रों के लोगों से सहयोग प्राप्त करने के लिए, नेक्स्ट देखिए भाईचारे के विचार को बढ़ावा देने के लिए। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जोड़ा है, विषम जोड़ा है? तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, विशेषित कोणाद, दूसरा है न्याय गौतम, तीसरा है योग पतंजलि, नेक्स्ट है वेदांत जैमिनी। बताइए आप लोग का कौन सा जोड़ा सही है, किसने क्या लिखा था, वेदांत को किसने लिखा, योग को किसने लिखा, न्याय को किसने लिखा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आंसर। आप लोग का पांचवा का जाता है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मथुरा के बारे में नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार करें। विचार करके सही उत्तर का चयन करें। पहला देखिए कथन जो है, मथुरा यातायात के व्यापार के दो मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अब दूसरा देखिए, मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। पहला कथन देख लीजिए, दूसरा कथन। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए और बी दोनों सही नहीं है। नहीं विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि ये नहीं जो है हमेशा क्वेश्चन गलत कराता है। दूसरा देखिए, बी ऑप्शन देखिए, ए सही बी गलत, ए गलत बी सही। चौथा देखिए, ए और बी दोनों सही हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। ए गलत है बी सही है। ए आपका गलत है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, महालवारी बंदोबस्ती में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। पहला है गांव के मुखिया को, जमींदार को, तालुकदार को, रैयत को। किसको दिया जाता है। कठोरी आयोग याद करिए आप लोग। लगाइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, गांव के मुखिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हैं आप लोग के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए। ओपन से ये 1 मिनट, जो आप लोग का क्वेश्चन 8वां है, आठवां क्वेश्चन है आप लोग का, चल क्यों नहीं रहा यार। हाँ देखिए क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए विकल्पों पर विचार करें तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला विकल्प देखिए, ए क्या है, अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया। दूसरा है, इन वनों में लोगों को झूम खेती करने या फिर फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी। सी देखिए, सी आपका देखिए, जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया गया तब वन विभाग को मजदूरी प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, ए और बी सत्य हैं। बी वाला देखिए, क्या हो रहा है यार। बी ऑप्शन देखिए, चल क्यों नहीं रहा है। बी ऑप्शन देखिए, बी और सी सत्य हैं। सी देखिए, ए सी सत्य हैं। डी देखिए, ए बी सी सत्य हैं, यानी ए बी सी तीनों सत्य हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा।
उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। आप लोग का आंसर सी सही है। आप लोग का सी वाला ऑप्शन सही है। ए और सी सही है। ए और सी सही है और बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिनके द्वारा औपनिवेशिक शासक के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। पहला ऑप्शन देखिए, एशियाटिक सोसाइटी। दूसरा भारत धर्म महामंडल। सी है सनातन धर्म सभा। नेक्स्ट है सिंह सभा। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का ऑप्शन डी सही है, सिंह सभा। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग को इसी तरह की नोटिफिकेशन मतलब मिलता रहे, इसी तरह के वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पे जो भी हम देखे हैं कि जितने बच्चे देखते हैं पढ़ के चले जाते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लाइक सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता। और आप लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं तो गुरु दक्षिणा तो कोई दे नहीं सकता है, मतलब कोई दे ही नहीं पाता कोई गुरु दक्षिणा, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलता रहे कि हाँ मतलब कि कुछ तो मिल रहा है। तो आप लोग का चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना कमेंट करना ही मेरे लिए आप लोग का गुरु दक्षिणा है। तो इस बात का ध्यान रखा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 10वां क्वेश्चन है, ईसाई सॉरी फिर से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ईसाई मिशनरी अपने विद्यालय के मध्य से क्या दे पाए। पहला कथन देखिए, सभी जनजातियां समूह और जातियों में समानता और न्याय के विचार को लागू करना। बी है जाति रीति रिवाजों के विरोध में जन आंदोलन का गठन। सी है आप लोग का, जिन्हें समझा जाता है उन्हें काम के अवसर। नेक्स्ट है आप लोग का, बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधन के साथ तैयार किया जाए। मिस टाइप हुआ है, तैयार किया जाए। बताइए कौन सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ, बदलती दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधन के लिए तैयार किया जाए। उनको मतलब दुनिया जो बदल रही है उसके अनुसार रखना है, ना कि पुराने के अनुसार चलेंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 11वां क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प देखिए, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। दूसरा, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। नेक्स्ट देखिए सी वाला, मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुई थी, कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण था। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा इसमें। ऑप्शन देख लीजिए, केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, केवल ए बी सत्य है, केवल बी सी सत्य है। हमारे हिसाब से तो ये जो सी है ये सन गलत दिया हुआ है, तो जिसकी वजह सी हट गया तो आपका ये कट गया, ये कट गया। तो आप लोग का अब आप लोग को हिंट दिया गया है, तो लगाइए आप लोग। एक तो हमने काट दिया, कौन सा सही होगा। आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ, ए और बी। सी कट गया, ए बी बचा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। मध्यमार्गी राष्ट्रीय नेता के औपनिवेशवाद के विरोध संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। ये नेताओं इसके बारे में दिया गया है, औपनिवेशवाद के बारे में। तो ऑप्शन इसमें कथन पढ़िए तो समझ में आएगा। मध्यमार्गी नेता अंग्रेजी राज की भाषणों द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। बी देखिए, मध्यमार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे, अतः वे भारतीयों की न्योचित मांग मान लेते थे, या मान लेंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग ऑप्शन देखिए। ये ऑप्शन क्वेश्चन कुछ क्या हुआ है, ये हो गया है, मिस टाइप हो गया है। नहीं, मिस टाइप नहीं हुआ। देखिए ए और बी सत्य है तथा, हाँ सही है, सही है, लगाइए ए ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, ए और बी सत्य है तथा ए बी की व्याख्या करता है, यानी सही व्याख्या करता है। और ए बी और बी सत्य है, किंतु ए बी की सही व्याख्या है, ए बी की व्याख्या सही नहीं करता है। सी देखिए, ए सत्य है और बी असत्य है। डी देखिए, ए असत्य है और बी सत्य है। कौन सा आंसर सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर समझ गए होंगे क्वेश्चन और आंसर लगा लिए होंगे। तो आइए आंसर की ओर चलते हैं। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। ए और बी सत्य हैं तथा ए बी की व्याख्या, ए और बी की व्याख्या सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी किस सन में? बताइए। 1949 को, 1950 को, 1951 को, 1952 को। बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। 1950 में संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? पहला देखिए वांसजेंस, दूसरा है हिमालय, तीसरा है यूराल, नेक्स्ट है आप लोग का माउंट किले मंजारो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस बात का विशेष ध्यान दिया करिए। ऑप्शन अगर नहीं आए तो उसको पहले अंडरलाइन कर लिया करिए, कौन सा कथन सही नहीं है। ये नहीं आपका है। पहला ऑप्शन देखिए, अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिनकी त्रिज्या विविध है। दूसरा ऑप्शन देखिए, अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सी देखिए, अक्षांश को अंश में मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए,
विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर की वृत्त 1/4 है। तो ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन हो गया, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? बताइए आप लोग, ऑप्शन देख लीजिए। अरावली श्रृंखला से, विंध्य श्रृंखला से, पश्चिमी घाट से, दक्कन के पठार से। बताइए आप लोग आंसर कौन सा होगा। उम्मीद करते हैं आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर। भारत ग्रीनविच के पूर्व 80 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व में स्थित है, जबकि लंदन में शाम को 4 बजे होंगे, तब भारत में क्या समय होगा? बताइए, ऑप्शन देखिए। सुबह के 9 बजे होंगे, शाम के 9 मतलब सुबह के 9:30 होंगे, शाम को 9:30 होंगे। सी देखिए, सुबह के 10:30 होंगे, शाम को 10:30 बजे होंगे। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा सही है। आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। बी सही है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलों का खान कहा जाता है? बताइए आप लोग, निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलों का खान कहा जाता है? खान का मतलब समझ रहे हैं? अरे वही बोलते हैं, भंडार जिसे बोलते हैं, वही खान। ये सीटेट वाले क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन में दिया गया है कि बच्चे परेशान हो जाए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, दूसरा है शंकुधारी वन, तीसरा है भूमध्य सागरीय प्रदेश, नेक्स्ट है शीतु सदाबहार वन। बताइए आप लोग का आंसर कौन सा होगा। उम्मीद करते हैं आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 19 नंबर। वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला देखिए, वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। दूसरा है, स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिए, स्थान विशेष पर ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान की वनस्पति के प्रकार में योगदान देती है। तो बताइए कौन सही होगा। ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन देखिए, ए और बी दोनों सही है। दूसरा देखिए, ए सी दोनों सही है। तीसरा, ए सी दोनों सही है। नेक्स्ट है, ए बी सी सभी सही है। तो बताइए, इसमें से और लोग तो बस ये सभी वाले जो होंगे तुरंत लगाएंगे कि ये सभी सही है। 19 नंबर का आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। ए और सी सही है। ए और सी सही है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को मिलती रहिए और अपना प्यार दुलार देते रहिए। आप लोग यहाँ तक आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। क्वेश्चन हल करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए वीडियो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें। ए देखिए, हिंद महासागर की तट रेखा दंतुरित और
अनियमित है। दूसरा देखिए बी ऑप्शन देखिए, दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोत स्रोत और पतोल के लिए आदर्श स्थित है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए बी आपका है। ए सही जबकि बी गलत है। ए गलत जबकि बी सही है। सी देखिए, ए और बी दोनों गलत है और डी ए बी दोनों सही है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। ए गलत है जबकि बी ये ऑप्शन ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है तो इसको आप लोग कट कर दीजिए। ऑप्शन सही नहीं दिया है। आप लोग का आंसर तो बी जा रहा है। होना चाहिए इसका आंसर ये होना चाहिए, ए आप लोग का गलत है जबकि बी सही है। ए गलत है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 21 नंबर। दी गई ए और बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान करें। पहला देखिए, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। बी में देखिए यह बादलों लिखा है, बादलों होगा। यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, सौममंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल। तो बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, स्टील्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं। पहला देखिए, ये देखने में अच्छे लगते हैं और कम लागत में बनते हैं। दूसरा देखिए, ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। ये वर्षा ऋतु में घरों के जल जमाव से बचाते हैं। नेक्स्ट है, ये गर्मी को बाहर रखते हैं और ठंडे होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। ये वर्षा ऋतु में घरों के जल जमाव से बचाते हैं, जो जल अंदर न जाने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। पहला देखिए सेठ थॉमस, दूसरा है सेठ पीटर, नेक्स्ट है सेठ पाल, सेठ फ्रांसीसी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग का। आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें 3 ही ऑप्शन क्यों गया है, चौथा नहीं दिया गया है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर में भी यही दिया गया था। फिलहाल आप लोग चौथा कोई भी मान लीजिए, इनमें से कोई नहीं। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही थी। उन्हीं ने छात्रों को 2 समय बिंदुओं के बीच में विशेष क्षेत्र में जन्म, मृत्यु, अप्रवास एवं उत्प्रवास का प्रयोग करके जनसंख्या में वृद्धि की गणना करने को कहा। वह निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना पर कार्य दे रही है? पहला जनसंख्या की संघनता पर, दूसरा जनसंख्या की वितरण पे, तीसरा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि पर, नेक्स्ट है जनसंख्या की प्रवाह की दर। बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिया होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटी आयु पर बचने की दर में वृद्धि हुई है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड का क्या रूप होगा? पहला, आधार पर चौड़ा होगा, दूसरा है युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा, नेक्स्ट उल्टा त्रिभुजाकार होगा। तो नेक्स्ट देखिए, ये तो 3 ऑप्शन कथन दिया था, अब ये भी देखिए। पहला ए और बी सही है, मतलब पहला और दूसरा सही है, बी में दूसरा तीसरा सही है, सी में ए तथा पहला और तीसरा सही है, डी में पहला दूसरा तीसरा सही है। कौन सा सही है बताइए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, ऑप्शन जाता है ए की तरफ। ए और बी सही है, मतलब पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन के रूप में रेखा स्पष्ट की गई होती, शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? फिर से पढ़ लीजिए। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन के रूप रेखा स्पष्ट की गई हो तो शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? पहला देखिए संसदीय, दूसरा संघीय, नेक्स्ट है अध्यक्षीय, नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। पॉलिटिक्स से है क्वेश्चन, आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, अध्यापक छात्रों को दादर व्यवस्था की व्याख्या के लिए कहते हैं। क्वेश्चन कम समझ में आ रहा है, फिर से पढ़ा जाए। अध्यापक छात्रों को दादर व्यवस्था की व्याख्या के लिए कहते हैं। इनसे होना चाहिए, इनसे कौन सी व्याख्या सही होगी? पहला देखिए, रोशन नगद भुगतान पर कोको कोल फैक्ट्री को अपना कोका कोल होना चाहिए, कोको लिखा है, कोका कोल फैक्ट्री को पानी सप्लाई करता है। दूसरा है सुजात कच्चे आम खरीद कर अचार बनाकर ऑनलाइन बेचते हैं। सी रेजा ग्रामीण को तेंदू पत्ते सप्लाई कर उनसे बीड़ी उत्पादन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आलिवर हल्दी उगाते हैं और उसे समीप की कोटेज उद्योग कार्यशाला को बेचता है। पता यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर में। ये 2022 का है, जिसका होगा बच्चे का भी सर टकरा गया होगा। चलो ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं, कम समझ में आया। अध्यापक छात्रों को दादर व्यवस्था की व्याख्या के लिए कहते हैं। इनसे कौन सी व्याख्या सही होगी? इनमें से कौन सी व्याख्या सही होगी? पहला देखिए,
रोशन नगद भुगतान पर कोका कोल फैक्ट्री को पानी सप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है सुजाता कच्चे आम खरीद कर अचार बनाकर ऑनलाइन बेचते हैं। नेक्स्ट है, अरे यार ये क्वेश्चन हमको पता नहीं क्या लग रहा है, ऊन पटांग लग रहा है, इसको हटाइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29 नंबर, 28 नंबर। 28 नंबर देखिए, कथन ए और बी के आधार पर सही विकल्प चुनिए। पहला देखिए, केरल में लोग अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म। दूसरा है, सदा से केरल अंतर्राष्ट्रीय और व्यापारियों का आकर्षण केंद्र रहा है। तो देखिए ये दोनों कथन थे। अब ऑप्शन देखिए, ए और बी दोनों सही है और ए बी की सही व्याख्या करता है। सही बोल रहा है, ए और बी दोनों सही है और ए बी की सही व्याख्या नहीं करता है। सी देखिए, ए सत्य है और बी असत्य है। ए असत्य है और बी सत्य है। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। 28 नंबर का ए ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों सही है और दोनों व्याख्या, ए और बी व्याख्या सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों ए बी सी और डी पर गहन कृषि के संदर्भ में विचार करें, सही विकल्प का चुनाव करें। पहला देखिए, यह संघनन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। बी, इनमें से विस्तृत कृषि क्षेत्र और ज़्यादा पूंजी का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। डी देखिए, यह भारी वर्षा क्षेत्रों में प्रचलित है। ए ऑप्शन देखिए, केवल ए तथा बी सही है, केवल बी तथा डी सही है, केवल ए सी सही है, केवल बी और डी सही है। लगाइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। केवल ए तथा सी सही है, ए और सी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। पहला, एकांतरित। दूसरा, एकतांत्रिक है पहला ऑप्शन है एकतांत्रिक, दूसरा राजतांत्रिक, नेक्स्ट लोकतांत्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। कथन ए, भारत में 80% किसानों के पास अपनी नैतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि आय नहीं है। ये सही है। बी देखिए, भारत में प्रत्येक पाँच में से लगभग 2 ग्रामीण परिवार खेतीहर मजदूर हैं। वे जीवोपार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर निर्भर हैं। इनमें से कई भूमिहीन और उनके पास बहुत छोटे भूखंड हैं। तो ये भारत की स्थिति है। ऑप्शन देखिए, 2 कथन था, ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। ए सही है लेकिन बी असत्य है। बी ऑप्शन देखिए, ए असत्य है और लेकिन बी सत्य है। सी देखिए, ए बी दोनों सत्य है और ए बी की सही व्याख्या है। डी देखिए, ए बी दोनों असत्य हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, लगाइए आप लोग। ऑप्शन आप लोग का जाता है सी की तरफ। ए बी दोनों सत्य है, ए बी की सही व्याख्या है।
इन सभी वालों का तो सही हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निर्मल एक नीलामी में 3 बजे जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जी खरीद लेता है, फिर उन्हें आस पास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है? ये पैडागोजी क्वेश्चन है। एसएसटी का पैडागोजी भी ऐसे ही रहता है। पहला ऑप्शन देखिए, फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, सी नंबर है फेरी लगाने वाला, नेक्स्ट है विक्रेता। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। बी आप लोग का सही है, थोक व्यापारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैतीस नंबर, 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकारी कार्यकर्ता रामाबाई पंडित की उपाधि क्यों दी गई थी? पहला कथन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, उनकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में हुई थी। नहीं यार, ब्राह्मण परिवार में होने से, खैर ऑप्शन देखते हैं भी। उन्होंने एक पुरोहित बनकर पुणों में एक मंदिर की स्थापना की। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, वह एक ऐसे शैक्षिक महिला थी जो पुरुषों को शिक्षा देती थी। हो सकता है। डी देखिए, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। बताइए आप लोग आंसर कौन सा होगा, पेडागोजी से है तो आप लोग का आंसर जाता है डी नंबर, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। ये शादी हुई तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, सी बी वाला। सी हो सकता था अगर ए ना होता, क्योंकि वह शैक्षिक महिला थी जो ये पुरुषों का दे दिया। जरूरी नहीं वो शैक्षिक महिला है तो सिर्फ पुरुषों को शिक्षा दे। शैक्षिक यानी पढ़ी लिखी महिला है तो पुरुष महिला दोनों को शिक्षित करेगी, इसलिए ये ऑप्शन ये भी कट गया। आपका डी ऑप्शन सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकार करता है। विषय पर चर्चा में कौन सा उदाहरण स्थान पाएगा? पहला देखिए, विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों को पंक्ति में खड़े होना। नेक्स्ट है खचाखच भरे हुए स्टेडियम में लोगों का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ाना। सी देखिए, सरकारी अस्पताल के सामने लोगों को पंक्तियों में खड़े होने। नेक्स्ट है लोगों का सिनेमा की टिकट खरीदने के लिए, खरीदने के लिए तो है, होगा नहीं, सिनेमा टिकट के लिए। और लगाइए आप लोग आंसर कौन सा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, क्योंकि ये तो होगा नहीं कि स्टेडियम में। तो चलिए आप लोग को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पॉलिटिक्स से है क्वेश्चन। कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान तक पहुंचने के संदर्भ में किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रकाश डाला गया? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? पूरा अनुच्छेद ही उठा के रख दिया है। ऑप्शन देख लीजिए। अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 23। बताइए कौन सा होगा।
उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। जिनका पॉलिटिक्स सही होगा तो उनका क्वेश्चन तो सही ही जाएगा। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, अनुच्छेद 15 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून में संबंधित है? पहला देखिए, पति पत्नी सहमति के संबंध विच्छेद के लिए आवेदन करने के लिए। पहला ऑप्शन देखिए फिर से, पति पत्नी सहमति के संबंध विच्छेद के लिए आवेदन करने के लिए। दूसरा, बहन माता पिता की संपत्ति से अपना हक मांगने के लिए। फागुन के भाई, देखिए ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है, फागुन के भाई ने उसका पैतृक मकान बिना उसके अनुमति बेच दिया। डी देखिए, एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का समूह तंग करता है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन को देखते हुए लग रहा है आंसर आप लोग का डी जाएगा। आप लोग का आंसर सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 37। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थान का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आप लोग का बीपी मंडल, आर सज्जर, पी के झा, मोहन ठाकुर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, आर सच्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 38 क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू किया गया? पहला देखिए, वरिष्ठ नागरिक के सामाजिक सुधार के लिए। दूसरा, विशेष क्षमता वाले अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के मताधिकार के लिए। सी देखिए, अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं के मताधिकार के लिए। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीकी अमेरिकन नागरिक के समान अधिकार और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन पढ़कर ही आंसर तुरंत निकल आते हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का भूगोल के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मेलन है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, पहला ये कथन है, चार कथन दे रहा है सीटेट में, ऐसे तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राजनैतिक व्यवस्था तथा फिर से पढ़ते हैं। पहला कथन देखिए, राजनैतिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के बीच संबंध। दूसरा है मानचित्रों एवं चार्टों के चित्रांकन की कला, चित्रकला होना चाहिए, ये गलत टाइप हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य और भौतिक वातावरण के बीच संबंध। नेक्स्ट है मानव जाति और उनकी विभिन्न नस्लों का क्रम। सही विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प देखिए, ए, बी और सी सही है। कौन सा सही है? ए, बी सही है। दूसरा देखिए, ए और बी सही है। तीसरा देखिए, ए, बी, डी सही है। नेक्स्ट देखिए, बी, सी, डी सही है। कौन सा सही है बताइए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ, बी, सी, डी सही है। बी, सी, डी सही है, ये गलत है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अभी तक आप लोग जो लोग शुरू से क्लास कर रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मन लगा के पढ़ाई करो। बुक से बड़ा कोई नहीं होता है, बुक से बड़ा कोई हमदर्द नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता, कोई यार नहीं होता। दुनिया के हर व्यक्ति धोखा दे सकते हैं पर बुक ऐसी चीज़ होती है कि आपको कभी धोखा नहीं देगी, हमेशा आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा, चाहे जैसी बुक हो। तो इसलिए किसी से लगाव न रखिए, सिर्फ बुक ही आपका सब कुछ है, आपकी जीवन साथी ही बुक है। तो चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। 40 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौतियां होती हैं। पहला, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। दूसरा है अंतः विषय उपागम को प्रयोग करने के लिए। सी देखिए, छात्र के उनके गृह कार्य में सहयोग करने के लिए। सहयोग गृह कार्य में तो हमको तो गलत लग रहा है। डी देखिए, छात्रों की परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। आप लोग का एक आंसर तो हम काट ही दिए थे, सहयोग काट दिए थे, आप लोग का 3 बचा था। तो क्लास में अनुशासन, क्लास में ही नहीं कहीं भी अनुशासन नहीं हो सकता और तैयारी नहीं हो सकता, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ये जो है आज पेन सही नहीं चल रहा है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। पहला देखिए, सारे विषय की विस्तृत व्याख्या के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ज़्यादा शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा। सी देखिए, अवधि परीक्षा के आयोजन द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तो बहुत सस्ता क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। पेन चल नहीं रही आज, डी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में अध्यापन एक अध्यापिका अपने कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करती है, जहां सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्र हुए हैं। यह कहानी में निम्न में से किस विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए उपयुक्त रहेगा। ग्राम सभा, ग्रामीण प्रशासन, ग्रामीण जीविका, गांधी स्वराज। बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, ग्राम सभा। होता नहीं है गांव में कुछ होता है तो सब लोग पंचायत करते हैं बैठकर। गांव से बिलोंग करते होंगे तो जानते होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित व्याख्यान के चरण हैं कि लोग वंशागत और वातावरण की उपज हैं। पहला देखिए, समूह के सदस्य एक दूसरे के सामाजिक व्यवहार से सीखते हैं। दूसरा है, अलग अलग वातावरण में लोगों के अवसर व्यवहार के प्रति सम्मान होते हैं। ये क्वेश्चन टाइप, फिर से ऑप्शन पढ़ते हैं। अलग अलग वातावरण में लोगों के अवसर व्यवहार के प्रति सम्मानित होते हैं, प्रतिमान सम्मान होते हैं। ये इस टाइप हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सामुदायिक विशिष्टता एक वातावरण में लोगों और समूहों के बीच बातचीत अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक व्यवस्थाएं समूह के परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया के मूल्यों
से प्रभावित होती है। ऑप्शन देखिए ए बी सी और डी सही है, ए बी सी डी सही है। सी देखिए ए बी सी वाला देखिए, सी ऑप्शन देखिए, बी ए डी और सी सही है। डी ऑप्शन देखिए बी सी डी और ए सही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जूनियर में। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, ए सी बी डी, ए सी बी डी, यानी चारों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में हम कई बार ऐसी परिभाषाओं तथा मुद्दे से आमना सामना करते हैं जिनसे कुछ असुविधा हो सकती है। इस स्थिति में शिक्षक से क्या अपेक्षा होगी? पहला, शिक्षक को कक्षा में ऐसी परिभाषाओं और मुद्दों को चर्चा में नहीं लाना चाहिए। शिक्षक को ऐसे विषय को पढ़ने के लिए अवहेलना करने चाहिए जिसमें धर्म विशेष का नाम देना है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति समर्पित भाव से सामग्री का संवेदनशील से आदान प्रदान करना चाहिए। डी देखिए, शिक्षक को ऐसी परिभाषाओं मुद्दों को सटीक परिभाषाओं को देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा आगे बढ़ना चाहिए आगे बढ़ना ही या पढ़ाना होना चाहिए, आगे पढ़ाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर समझ गए होंगे और लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति समर्पित, जहाँ गरिमा समर्पित शब्द आ जाए तो क्वेश्चन आंसर वही सही रहता है। भाव की सामग्री समझ, यही आप लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय कला को समझने को प्राथमिक स्रोत है? पहला, सूरत हुंडी, दूसरा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, नेक्स्ट है कंदेरिया महादेवी मंदिर, नेक्स्ट है नाग भट्ट की प्रशस्ति। कौन सा सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने की योजना बनाने के लिए अवसर प्रदान करता है या करती है? पहला देखिए, संतलन युग की वास्तविक कला पर चर्चा करते हुए उसके विद्यार्थियों ने उससे विस्तृत अधिरचना के बारे में पूछा। दूसरा है, वे बंगाल गुम्बद की संरचना से मंत्री मुग्ध थे। सी देखिए, उसके विद्यार्थी अपने आगामी कला प्रदर्शन के लिए पितरा के स्तंभ के पैटर्न को पेट करना चाहिए। ये सभी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ, ये सभी। ये सभी है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक असमानता के संप्रत्यय को आरंभ करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पहला, आंकड़े, दूसरा चित्र निबंधन, तीसरा व्याख्यान, चौथा केस या व्यक्ति अध्ययन। इनमें से सबसे उपयुक्त शिक्षक गति
विधियों को चुनाव करें। पहला केवल ए बी, दूसरा केवल ए बी सी, तीसरा जो है केवल ए बी डी, नेक्स्ट है केवल बी सी डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। आप लोग का आंसर सी की तरफ जाना है, यानी ए बी, ए सही है, बी सही है और डी सही है। आप लोग का सी नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापन के रूप में आप छात्रों को पूर्वाग्रह पहचानने में कैसे मार्गदर्शन करेंगे? पहला देखिए, आप उन्हें केवल सरकारी दस्तावेजों के प्रयोग करने के लिए उत्साहित करेंगे। नेक्स्ट देखिए, छात्र जो पढ़ते हैं उसके लिए उन्हें प्रमाण तलाशने के लिए उत्साहित करेंगे, या फिर आप उन्हें उस विशेष घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न भागों को देखने के लिए कहेंगे। डी देखिए, आप उन्हें उन्हीं स्रोतों के देखने के लिए कहेंगे जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों ने प्रकाशित किया है। ये तो गलत बात है। हमने एक ऑप्शन काट दिया है। अब बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा? पहला देखिए, ए और बी, केवल डी, बी और सी होना चाहिए, सी, केवल ए। कौन सा ऑप्शन सही है? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी, ए सही है, ए गलत है। सी ऑप्शन सही है, तो आपका बी सही है, बी सही है और सी सही है। हमने इसको काट ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक छात्र को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है या करती है? फर्स्ट देखिए, अधिगम के लिए आकलन, दूसरा है अधिगम के तरह आकलन, सी है अधिगम का आकलन, नेक्स्ट है ये सभी वाले तो ऑप्शन देखकर ही खुश हो जाते हैं, चलो मेहनत नहीं करना पड़ेगा बस। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ, ये सभी। ये सभी तो होना नहीं चाहिए, ये सभी नहीं होगा। आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। अधिगम के लिए आकलन होगा, अधिगम के तरह आकलन नहीं होगा, अधिगम का आकलन नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 50 क्वेश्चन तक आ गए हैं। आप लोग क्लास छोड़कर मत जाइएगा, पूरा क्लास पूरा करके, जिसको स्लो लग रही हो क्लास तो क्लास की क्वालिटी भी बढ़ा लीजिए और क्लास स्पीड बढ़ा लीजिए। स्पीड बढ़ा लेंगे तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा आप लोग का और पूरा क्वेश्चन कर भी लोगे। तो चलिए 50 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक यानी ओपन बुक परीक्षा उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, सहयोग और सामूहिक के कौशल को आंकना, दूसरा है विषयगत ज्ञान को आंकना, तीसरा है सामाजिक व संवेगात्मक कौशल को आंकना, नेक्स्ट है प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशल को आंकना। ये आंकना लिखा है, ठीक है। आंकना, ये पेन नहीं चल रही है, आंकना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ, डी सही है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ा पेन में गड़बड़ी चल रही है। देखिए,
निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है? पहला देखिए, भारत में मुगलों और अंग्रेजों के आने के तरीकों में क्या समानता और क्या भिन्नता? बी देखिए, 1857 में सैनिकों के एक भाग ने क्यों अनुभव किया कि उसके आर्थिक विश्वास को तोड़ा गया? सी देखिए, कुछ लोग जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, आप इससे क्या समझते हैं? नेक्स्ट देखिए, ईसाई धर्म अपनाने वाले के हितों की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? स्थानांतरण, खेती करने वालों की अंग्रेजी राज्य में क्या समस्याएं थी? सही विकल्प का चयन करें। बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। ए, बी और सी। ए सही है, बी सही है और सी सही है। ये वाला तो मुझे वैसे भी लग रहा था गलत ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 52 नंबर। निम्न में से कौन सी गतिविधि पूछताछ या जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? पहला देखिए, पावर पॉइंट या स्लाइड प्रदर्शन करना। दूसरा, आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना। नेक्स्ट है व्याख्यान सुनना। नेक्स्ट है विषय पर निबंध लिखना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 53 नंबर। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिनसे वे समालोचनात्मक सीख को बनाए रख सकें? पहला देखिए, पारस्परिक सम्मान, अनुशासन, आज्ञाकारिता, विविधता के लिए सम्मान, विश्वास। सही विकल्प का चयन करें। पहला देखिए, पहला विकल्प जो है ए, बी और सी। ए, बी, सी, सॉरी, दूसरा विकल्प आपका है बी, सी और डी। सी विकल्प है आपका ए, बी, ई। डी विकल्प है आप लोग का ए, डी और ई। तो बताइए आप लोग का कौन सा आंसर सही होगा। उम्मीद करते हैं आंसर लगा लिए होंगे आप लोग। तो आप लोग का ऑप्शन सही है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का पाठचर्या में लैंगिक संवेदनशील का सर्वोत्तम तरीका से समझा जा सकता है। पहला, स्त्री विशेष के अधिक से अधिक उदाहरण देकर। नेक्स्ट बी देखिए, विषय या थीम की चर्चाओं में महिलाओं के दृष्टिकोण को महत्व देकर। सी देखिए, कक्षा में चर्चाओं के दौरान लिंग बोध, जेंडर जिसे बोलते हैं, सम्मान, भाषा के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ए, बी, दूसरा है ए, सी, तीसरा है बी, सी, नेक्स्ट है ए, बी, सी। कौन सा सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ, ए, बी, सी। ए, बी, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया को मूल्यांकन पहलुओं का आकलन करता है। पहला देखिए, भारत में ब्रिटिश इतिहास के चित्र सामाजिक विजेताओं की अभिवृत्ति को कैसे प्रतिबिंबित करती है, दर्शाती है, करती है या दर्शाती है। बी देखिए, बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत में जीवन के स्तर पर जीवन गलत लिखा है, जीवन के स्तर को सुधारा। आप इस कथन से सहमत हैं। सी देखिए, अगर आप, पेन नहीं चल रही ना आज, अगर आप चॉकलेट फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करना चाहते हैं तो किस भारतीय राज्य को चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। पहला देखिए, डी देखिए, नीति आयोग के कार्यों को समझाइए। ई है, प्राथमिक क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र के बीच अंतर बनाए। सही विकल्प का चयन करिए। तो पहला आपका है ए, बी, सी सही है। दूसरा आपका बी और सी सही है। सी आपका सी, डी, ई सही है। डी में डी और ई सही है। कौन सा सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर को, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए होंगे और आंसर लगा चुके होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। बी और सी सही है। बी सही है और सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से किसने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। पहला एवी रामास्वामी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है श्री नारायण गुरु किया था। सी है बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। किसने शुरू किया था। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है। नहीं आ गया, नहीं को तुरंत गोला करिए। पहला ऑप्शन देखिए, फसल पर कर, शिल्पकार पर कर, चरवाहों पर कर, परिवार पर कर। बताइए कौन सा होगा, किस पे कर नहीं लगाया जा सकता। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। परिवार पर कर नहीं लगाया, फल पे भी, फसल पे भी कर लगाया, शिल्पकार पे भी लगाया, चरवाहों पे भी लगाया गया है, परिवार पे कर नहीं लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, नहीं आखिरी नहीं है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो चलिए फटाफट दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। पहला मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, महान्यायवादी। कौन सा ऑप्शन सही होगा। सब छोटे मोटे क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत लगा लिए होंगे। तुरंत लगा के आंसर बताइए आप लोग। आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं। 323, 395, 358, 366। कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे और
आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। ध्यान रखिएगा इस प्रेजेंट टाइम में आप लोग के 400 कुछ अनुच्छेद हैं, और ये प्रेजेंट टाइम का नहीं है, पहले का है। 395 अनुच्छेद है, प्रेजेंट टाइम में 400 प्लस है। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर अच्छा लगाए होंगे, और आप लोग का टेस्ट में किसका कितना नंबर आया तो टेस्ट में कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, आप लोग टोटल बताया करिए कि टोटल आप लोग का इतना आया है, या फिर अगर ABC बता रहे हैं, ABC बता रहे हैं तो क्वेश्चन संख्या 6 का भी 7 का भी ऐसे करके बताइए, या फिर टोटल आप पूरा टेस्ट लगा लीजिए जैसे हमने बताया था कि ऐसे ऐसे करके लगाकर आप लोग आंसर दीजिए। तो ठीक है बच्चों,